हाँ, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये एक ऐसा टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग का। बंद कर दो उसको, क्योंकि आज तो बहुत ठंडा है ना, तो क्या मतलब है पंखे का। ठीक है, सीधे अथी गिरा दो ना उसको, अथी को। हाँ। तो क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमसे क्या कहता था, ये कहता था कि हमने बहुत सारी बातों को पढ़ा, लेकिन उस पे हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। जैसे ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। हम लोग सारे क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे वैलेंसी की तरफ, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग जल्दी से अपना अपना वो निकाल लीजिए। ठीक है, हाँ एक बात और, कल आप लोगों ने इस पे क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने, तो मैं उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया वो पूछ क्या रहा है। कल आपने हमसे क्वेश्चन पूछा कि सर Cu2+, याद आया? किसने पूछा था? आपने पूछा था। हाँ, कि Cu2+ में, तो Cu2+ का कितना था? Cu का कितना होता है? 30। 30, तो इसके जरा बताइए तो कितना हो जाएगा? 1:2। नहीं नहीं, ठीक है, देखिए ना कितना होता है, कितना? 29। अच्छा, ये जिंक पे था, वो जेडन पे था ना। ओके, और हम सी पे बना रहे हैं, तो इसका जेडन पे था, तो जेडन में कितना था? 30 था। तो बताओ, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, यही ना था? 4:2, 3d10, यही ना था? इतने पे रुक गए थे, यही ना था? अब 2+ का मतलब क्या हुआ? दो गो इलेक्ट्रॉन भाग गया होगा, दो गो इलेक्ट्रॉन भाग गया होगा। तो भागता कहाँ से, लोअर से या बाहर से? लोअर ऑर्बिट से या आउटर ऑर्बिट से? आउटर ऑर्बिट से ना भागता है वो। तो सबसे आउटर में कौन है यहाँ पे? तो यहाँ से भाग गया, तो 4 खत्म। तो अब हमारे लिए ऑर्बिट बाहर वाला कौन बच गया? 3, क्योंकि 4 तो भाग गया ना हमारे पास से, तो अब कितना बच गया है? 3। तो 3 में कितने हैं? 10 और 6, 16 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, देखो। आप समझे कैसे आया यहाँ पर? ठीक है। अच्छा, इसी तरह क्या था हुआ, जिंक के नीचे कौन था, देखो तो पीरियोडिक टेबल में, Cd। तो Cd2+, और बताओ अगला कौन था? Hg, तो Hg2+। तो समझे सब में ऐसा क्यों लगेगा? तो कल वाला क्लियर हो गया। बस कल में ये निकल के भाग जाएगा ना यहाँ से, तो सिर्फ कौन बच जाएगा? 3 वाला। तो 3 में 18 है, मतलब स्यूडो। उसे क्या बोलेंगे? स्यूडो इनर्ट गैस। कौन सा वाला है ये? स्यूडो इनर्ट। अब आगे बढ़े बुआ। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ से इसी पर आधारित ये बनाते हैं अगला। तो आप बताओ, SO2, तो कौन सेंटर पे रहेगा? S, और O यहाँ पर, O यहाँ पे। आप हमको बताइए लिख लिख के कि भैया हमको एक बात बताइए, S का कितना होता है? 16। तो 16 का बोलिए। 2s2, 2p, 3p, तो कितना हुआ? तो 16 तो बाहर में कितना है? 3 है ना, तो 6 हुआ ना। तो कितना डॉट होगा इस पर? 1 2 3 4 5 होगा। ऑक्सीजन पे कितना होता है? 8। ऑक्सीजन पे 8 कहाँ से होगा? वही ना होगा। तो यहाँ देखो तो यहाँ पर 8 है ना, तो 1s2, 2s2 और 2p4, तो यहाँ पे 6 होगा ना। तो यहाँ पे देखो, s को ऐसे दे दो, s के पास कितना है? 6 ना। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, जा यहाँ पे, यहाँ वाला हटा दो। ठीक है, अब बताओ, ये 8 को हो जाएगा, ये 8 को हो जाएगा। कितना हुआ? 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो कितना हुआ इसमें? नहीं हुआ 10। तो आप बताइए, ओ के लिख सकते हो? ओ डबल बॉन्ड एस, डबल बॉन्ड ओ। बोलिए। तो ये क्या हुआ, लेस या ज्यादा? ज्यादा हुआ ना। तो क्या हुआ, उसको लेस ज्यादा हुआ क्या बोलते हैं, देखो तो? हाइपर। तो इसकी कौन सा हुआ? हाइपर, क्योंकि इसके सेंट्रल एटम के पास क्या है बुआ? हाइपर वैलेंट है। कौन सा वैलेंट है बुआ? हाइपर वैलेंट। इसका बताइए तो SO4 का, SO4 2- का, ये भी बहुत अच्छा अच्छा है। तो एस का तो अभी मैंने देख ही लिया यहाँ पर।
एस का कितना होता है देखिए तो, एस का बताइए, एस का कितना होता है? तो एस का तो अभी यहाँ पे बना है, देखिए यहाँ पर एस का, नहीं एस का पहले ये 6 होता है ना, तो सीधे यहाँ पर ओ है, यहाँ पर 4 गो, 1 2 3 4, और इसके पास कितना है 6, तो 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है 4, और यहाँ पर ये कितना है इसके पास 6। अब सुन लीजिएगा, अब से पहले इसको 6 होना चाहिए, तो 6 होने के लिए 1 हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई नेगेटिव चार्ज आएगा, पहले ओ का भी लिख ही देते हैं, ओ का भी हटाई दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3,
ओके। चलिए चलिए, अगर आवाज नहीं भी आई होगी तो आप सिर्फ देख के भी पकड़ सकते हो स्ट्रक्चर को, ऐसा कुछ बात नहीं कि आवाज की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो H2SO4 में देखो एस सेंटर पे रहेगा। एस कहाँ रहेगा? सेंटर पे। ठीक है। और उसके बाद ओ कहाँ रहेगा? चारों तरफ। एक जब बॉन्ड क्यों बना रहा हूँ? एक, दो, तीन, चार। एच दो का है तो इधर इधर रख दो एच को। कर दिया। एस के पास कितना होता है अभी देखिए, 6। बोला ना? तो दो, दो चार, दो छः। ओ के पास कितना होता है? 6। दो चार, 6। दो, दो चार, दो छः। दो, दो चार, दो छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। हाइड्रोजन के पास एक एक होता है। ठीक। डुप्लेट कंप्लीट। डुप्लेट कंप्लीट। बोलना हाँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, ऑक्सीजन का देखो, 8। बोलना। दो, दो चार, दो छः, दो 8। इसका देखो, 8। इसका देखो, 8। इसका देखो, 8 8 कंप्लीट। इसका देखो, 4, 6, 4 4 8, 9, 10, 11, 12। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे हाइपर वैलेंट है कि नहीं? कौन सा वैलेंट है बुआ? हाइपर वैलेंट। तो क्या इस तरह से चीजें रहेगी तो क्या आप निकाल पाओगे? बोलना हाँ। क्या भारी लग रहा है क्या देखने से? कोई अगर अचानक देखेगा तो बोलेगा इस साले हो क्या रहा है, ये होगा क्या? लेकिन आप अगर इसको सिस्टमेटिक देखिएगा तो चीजें बहुत भारी नहीं है। ठीक है। तो चलिए, इसके बाद मैं और भी प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब अगला आप देखिए तो H3PO4। H3PO4। मैडम को सांप काट लिया जब, बायोलॉजी वाली मैडम को सांप काट लिया। हाँ? तो वही पूछे कि अभी सांप ठीक है ना? चलो, मैम कहीं भड़क गई तो बस डिलीट कर देते हैं। ये हमको सांप काटा है और आप लोगों को मजाक समझ रहा है? बनाओ बनाओ, फिर हम आएंगे तो बनाएंगे। चलो। जिंदा है। लिख देते हैं। काटने ही नहीं था मैम, जहर लेने आए हैं। हाँ। आगे बढ़े। आप देखो बच्चों, अगर हम लोग इसको देखेंगे H3PO4 को, तो P कहाँ पे होगा? सेंटर पे। O इसके चारों ओर होगा। स्पेस है ना, बन जाएगा ना। एक, दो, तीन, चार। और H होगा तीन तरफ। एक, दो,
और ये 3 होगा 3 तरफ। एच है ना भाई 3 तरफ। इधर दिख नहीं रहा है ऐसा। ठीक है, एच 3 तरफ है। तो आप बताइए तो प्यारे बच्चों, अगर ये एच 3 तरफ है, ठीक है ना, अगर ये एच 3 तरफ है, तो पहली बात तो एच पे दे दो एक खून को, बोलना हाँ। और वो अपना एक एक इधर शेयर कर लेगा। अब तो ओ का याद हो गया होगा ना। एक इधर। क्लियर। ठीक है, कितना होता है? 5। तो एक दो, नहीं नहीं, एक दो तीन और 4 5 यहाँ, बोलना। डुप्लेट। हम्म। हाँ, डुप्लेट। ठीक। डुप्लेट, बोलना। अच्छा, इसको देखो। ऑक्टेट। तो 6 दिए ना, 2 2 4 2 6 ना हुआ। ऊपर में भी देखो ना, 2 2 4 5 और एक 6। हम गलती कैसे कर सकते हैं भाई? 6। और इसका भी कितना हो जाएगा? 6। क्लियर सबका? अब इसका देखो। 4 और 4, 8 और 2, हाइपर वैलेंट। बोलना। कौन सा वैलेंट? आप लोग का नहीं आया था? है। नेक्स्ट, आगे बढ़े। बोलना। अगला कौन है? एक्सीआई कितना होता है? देखो जेरन का 54। देखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दो कितना होता है एक्सी का। बताओ आउटर मोस्ट में कितना होगा, कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा कि 6 तक जाएगा? आपको शॉर्टकट तरीका भी सिखाए थे, आप उसी से निकालो ना शॉर्टकट तरीका से। वो जो नहीं था डी वाला, पीरियड देख करके ग्रुप देख करके पता करना, उससे निकाल के देख। याद है एन एस इंटू एन माइनस वन इंटू पी और एन माइनस टू इंटू डी था। देखता हूँ कितने बच्चे बता पा रहे हैं एक्सी। आज सवाल ही बनेगा खाली, सिर्फ सवाल। बिना सवाल किए हम लोग को आगे नहीं भागना है। जल्दी बना, जल्दी। क्या हुआ, सॉफ्टवेयर वाला पे नहीं टूट रहा है क्या? तो रो सॉफ्टवेयर वाले पे। देखो सबसे आउटर ऑर्बिट में कितना है। कितना? जब तक नहीं बताओगे हम आगे बढ़वे नहीं करेंगे, बताओ। बोलो। इतने में तो पूरा लिख लिया होता है यार तुमने, बट। हम्म, दो। हाँ, तो दो तो अबे करेगा, क्योंकि सबसे बाहर वाले में एस था। एस में छठा तक इस पे हो जाओगे, तो एस में दो आएगा तो यहाँ तो दो लिखना पड़ेगा ना। ठीक है। और एफ का कितना होता है फ्लोरीन का? 9। तो 9 में कितना है देखो। 9 में 7 बचेगा, क्योंकि दो तो एस वाला खा जाएगा। हम्म।
ठीक है, इसी तरह से बाकी बन जाएगा। बोलो, तो इस तरह से क्या मैं इतने सवाल आपके भरोसे छोड़ सकता हूँ? तो आज की क्लास में, अभी वाले क्लास में आपने क्या देखा कि सर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सराउंडिंग पर। और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपको कारण समझ में आ गया क्या है? तो इतने सवाल आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर की पूरी लेवल को ठीक कर सकता है। ठीक है, तो इतने सवाल के साथ आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर को सीख लीजिए। फिर इसकी अगली जो मुलाकात होगी तो हम इस पे और चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, कोई दिक्कत? चलिए, ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा, चाहे तो कुछ क्वेश्चंस को घर पे बना लीजिएगा, और इससे आगे हम लोग चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, हम तो हालांकि आगे बैलेंसी वगैरह भी रखे हुए थे, लेकिन हमारे ख्याल से आज प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, तो इस सवाल को आप थोड़ा प्रैक्टिस करके दिखाइए हमको। आप अभी बनाएंगे सारे बच्चे नोट करके, जो ऑनलाइन वाले भी वो भी रुक करके बैठ करके। और अभी आप क्या कीजिएगा, 15 मिनट लगेगा आपको, इस सबको बैठ के बनाइए। ठीक है ना? चलो बैठ करके बनाइए आप लोग। XC FE2 का तो बनाइए दिए है, FE6 का बनाइए यहाँ पर। ठीक है, फिर SOF का बनाइए, SOF2 का बनाइए। और आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि इनर्ट गैस भी यहाँ पर क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स बना रहा है ना? देखिए, तो चलिए आप इसका निकल के दिखाइए तो। SOF2 का सेंटर पे कौन होगा, S या O? इसके लिए मैंने चुनने का तरीका बताया था। अगर दोनों बराबर हो तो साइज से चुनेंगे। तो साइज किसका बड़ा है? अब देखिए, उधर से इधर आने पर साइज घटता है। तो देखिए, तो एस और पीरियोडिक टेबल है, तो अभी देख लेंगे एस और ओ कहाँ है। अच्छा, तो नीचे जाने पर साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ज्यादा किसको लेंगे, ओ को लेंगे ना, क्योंकि वो सेंटर पे होगा। ये सती हो गया, तो सेंटर पे कौन होगा? ओ एस, और यहाँ पर एफ है ना, यहाँ पर क्या लिखोगे, एफ। ठीक है, और एक एफ इसके साथ लगा दोगे, इसके साथ। इसमें 6 होता है ना, ऑक्सीजन पे कितना होता है? 6। तो एक इसको। हम्म, सल्फर पे कितना होता है देखो तो। अभी तो यहाँ लिखे है भाई सल्फर पर 6। 6 नहीं होता है क्या सल्फर पर? 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन पर 1 7 होता है ना फ्लोरीन पर। हाँ, अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 8। अच्छा हुआ तू। हाँ, ऑक्सीजन देखो, 2 4 2 6 2 8 2। हाइपर वैलेंट, कौन सा वैलेंट? अच्छा, XCFE2 तो हो ही गया था ना, तो दोबारा क्यों लिखे? तो 6 को बना, XC पे और जो और था और तोड़ो लोन पेयर को। इस पे और लोन पेयर आएगा तो और तोड़ दोगे। ठीक है, 6 को है तो फिर यहाँ पे 6 है ना, तो 4 को और दे दोगे, 1 2 3 4। और आएगा अथी पर देख लेना। हाँ, XC का ढंग से निकालोगे तो और 2 के अलावा और भी आएगा। ठीक है ना, 2 को तो हम जोड़ा में हटा दिए थे, बाकी और भी आएगा। इसका निकाल के दिखाओ, SO2Cl2। तो सेंटर पे कौन होगा? तो सेंटर पे कौन होगा इसमें, S होगा। इसके चारों ओर फैलाओ इसको, देखो कितना आता है। इसके पास 6 होता है ना, बोलो ना। यहाँ देखो, SOO Cl। इसके पास 6, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। क्लोरीन पर 7। क्लोरीन पर 8 गो। 8 गो। 8 गो। 8 हम्म, अब ये बेचारा बच गया, तो ये देखो कितना लेके आता है अपने साथ। दूध 4, अचार 8, 8 अचार। अब बता, बोलिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जितना लेवल तक पहुंचाना था, नीट जेई तक हम आपको पहुंचा चुके। ठीक है, इससे ऊपर क्या चाहिएगा आप? क्या लगता है ये सब नॉर्मल चीजें हैं क्या?
पूरा प्रैक्टिस, दिमाग, उतना समय था हम लोगों के पास, तब ना जाके हम लोग वहां तक पहुंचे हैं, ठीक है ना। तो लुईस देखो, कई लोगों को क्या लगता है थ्योरी पढ़ा दिए भाग जाएंगे, हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है, प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा आपको। अगर ये सब प्रैक्टिस नहीं होता, तुम कितना लुईस स्ट्रक्चर रट लोगे, होगा क्या इससे? प्रैक्टिस चाहिए होगा, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस पे काम करना है। तो हम लोग आज का क्लास रोक करके, हालांकि हम लेकर आए थे, हमको लगा था कि हम लोग यहाँ पे वैलेंसी वगैरह कर लेंगे, लेकिन हमको नहीं, हमको भगाना नहीं है, दौड़ाना नहीं है, हम जितना चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। अब जेई में भी आप जाइएगा, तो जेई में क्या कह रहा है, आपको सारा सवाल थोड़ी ना बनाने के लिए बोल रहा हूँ, कितना बनाइए, आधा बनाइए। तो कहने का मतलब, हम जब पढ़ रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार हम जा 3 चैप्टर पढ़ियो ले, सवालों नहीं बन रहा है, तब और आपको वापस आके ठीक करना पड़ेगा आपको। जैसे हम घर में कोई सामान सरिया रहे हैं, तो एक बार सरिया दिया, आगे बढ़ते गए तो उतना नहीं बुझाता है, आज सरिया के फिर वापस आना पड़ेगा, जा फिर हमको सरियाना पड़ेगा ठीक से, तो थोड़ा मुश्किल होता है ना। इसीलिए हम लोग अभी करते हुए निकल चलेंगे। तो आप लोगों को मैंने इतना सवाल करवा दिया है, एक बार आप क्या कीजिएगा, घर पे सिर्फ क्वेश्चन लिखिएगा, और सॉल्यूशन में सॉल्यूशन मेरा वाला मत देखिएगा, अपने से बैठ के बनाइएगा कि हम कितना, क्योंकि याद तो वैसे भी थोड़ी ना होगा पूरा, ये रटा रटा गया कि आपको ये सब चीज नहीं रटा है, लेकिन दिमाग में है कि प्रोसेस बने हैं कैसे। तो पहले आप बनाना, और अगर आपसे गलती हो जाए, ना बने, हालांकि बन जाएगा, मेरा गारंटी है, 100% आपसे सवाल बन जाएगा। पर अगर फिर भी ना बना अगर आपसे, तब तो सोल्यूशन है ही मेरे पास, एक बार देखिए, अच्छा हाँ यहाँ पे गलती कर दिए थे, समझ में आ रहा है। तो आपको ये प्रैक्टिस, केमिस्ट्री प्रैक्टिस मांगता है, फिजिक्स माइंड मांगता है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग केमिस्ट्री के लिए इतना ही है, आज आप इसे देख लीजिएगा, फिर कल की मुलाकात होगी तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पे।